आज हम इस तरह की ब्यूटीफुल स्लीव्स डिजाइन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके लिए मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है और इसका जो मेजरमेंट है वो इस प्रकार है। स्लीव्स की लेंथ है 8 इंच, आर्म होल डाउन किया है हमने 3.5 इंच पर, आर्म होल है इसका 8 इंच, स्लीव्स बॉटम है इसका 5.5 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करें। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक का जो राइट साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखा है और लाइनिंग को इस तरह रखते हुए पहले हमें इसकी चारों तरफ सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। इस प्रकार चारों तरफ से फैब्रिक अटैच करने के बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है। चारों तरफ से फिनिशिंग करने के बाद अब हम इसमें डिजाइन डालने के लिए पेपर पेस्टिंग लेंगे। तो पेस्टिंग की लंबाई हमने स्लीव्स की लेंथ के अकॉर्डिंग ही ली है। जितनी हमारी स्लीव्स की लेंथ है उतनी ही हमने पेस्टिंग ली है और चौड़ाई में हमने इसको 5.25 इंच लिया है। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार फोल्ड कर इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे पेस्टिंग को सीधा करने के लिए। अब जो हमने यहाँ से फोल्ड किया है वहाँ से हाफ इंच की दूरी पर हमें एक मार्क करना है। तो सेंटर से हाफ इंच इधर हमने मार्क किया है। तो ये हमारा 1 इंच मार्क हो गया है और लेंथ करीब हम लेंगे 5 इंच तक और यहाँ पर हमें अपना डिजाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हल्के हाथों से हमने कुछ इस तरह से कैरी शेप ड्रॉ किया है। तो कुछ इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ किया है। अब नीचे से हम इसको स्ट्रेट कट कर लेंगे और इसके साइड से भी हमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा पेस्टिंग को कट करके अलग कर लेना है। इस प्रकार पेस्टिंग को कट करने के बाद अब हम इसे एक्स्ट्रा लाइनिंग पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्टिंग को हमने लाइनिंग पर पेस्ट कर दिया है। इसके चारों तरफ हाफ इंच का फैब्रिक रखते हुए हमें इसको फोल्ड कर लेना है। लाइनिंग को पेस्ट करने के बाद अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह से सेंटर निकालने के बाद इसको हमें नाखून से इस तरह क्रीज कर लेना है और इसी प्रकार हमें अपनी स्लीव्स का भी सेंटर निकालना है और दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हमें इसको पहले पिनअप कर लेना है। इस प्रकार पिनअप करने के बाद अब जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उस पर हमें सिलाई लगानी है। अब 2 पॉइंट तक हमें पेस्टिंग को रखते हुए और एक्स्ट्रा पेस्टिंग को हमें कट कर लेना है। अब हमें इस पे पूरे पे ही छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लेने हैं जिससे ये आसानी से पलट जाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। कट लगाने के बाद अब हमें इसे टर्न कर लेना है बैक साइड की तरफ और टर्न करके एक बार हम इस पर आयरन कर लेंगे। अब इस पर हम एक रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देंगे। बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेनी है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी डिजाइन दिखाई दे रही है। अब हम एक सेम फैब्रिक का ही स्क्वायर पीस लिया है जो कि 3.5 इंच लंबा और चौड़ा है। तो ये हमने और ये भी पट्टी ली है जो कि 1 इंच चौड़ी है और ये हमने कंट्रास्ट में ली है। आप चाहें तो सेम फैब्रिक की भी डोरी बना सकते हैं। तो इसे हमें फोल्ड करके इसे हमें पतली डोरी रेडी करनी है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो इस तरह से हमने डोरी रेडी कर ली है। अब हमें इन्हें इस तरह से कट करना है। तो करीबन हमने ये 5 डोरी इसमें से कट कर ली है। अब जो हमने स्क्वायर पीस लिया था उसे हमें इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करना है। एक बार हमें इसे नाखून से क्रीज कर लेना है और इसको दोबारा से ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए और हमें इस तरह से नाखून से निशान बना लेने हैं। तो खोलने पर कुछ इस तरह से ये निशान दिखाई देंगे। मैं इनको चौक से थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ जिससे कि आपको भी इजीली निशान दिखाई दे।
इस प्रकार निशान बनाने के बाद अब हमें अपनी डोरियों को इस पर रखते हुए सेट करना है। तो इस लाइन के अंदर हमें डोरी को रखना है। इस लाइन से 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें डोरी को रखते हुए और इस प्रकार हमें अपनी 5 डोरियों को पास पास सेट कर लेना है। इस तरह रखने के बाद अब हमें स्टिच पूरे ही इस पर लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे इस प्रकार फोल्ड करेंगे और जो सिलाई हमारी दिखाई दे रही है उसी सिलाई पर हमें एक सिलाई और लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमें इन डोरियों को पकड़ते हुए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है पीछे की तरफ। तो ये कुछ इस तरह से हमारा दिखाई देगा। अब हमें नीचे इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग देते हुए कट कर लेना है। तो ये कुछ हमारी डिजाइन इस प्रकार से रेडी होगी। अब इस ट्रायंगल को हमें डोरियों का डायरेक्शन हमें इस साइड रखना है और ट्रायंगल को हमें इस प्रकार इसके नीचे रखते हुए और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस ट्रायंगल को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए और जो हमने 1 इंच का मार्जिन बीच में छोड़ा था उसको कवर करते हुए हमें इसको स्टिच करना है। तो ट्रायंगल को हमने नीचे की तरफ सेट कर दिया है। अब इन डोरियों को भी हमें इस तरह से सेट करना है। इनको हमें सेट करते हुए और पिन अप कर लेना है। डोरियों के बीच में हमें करीबन 1/2 इंच का गैप रखना है। सेट करने के बाद अब हमें किनारे पर स्टिच लगा लेनी है। पिन को निकालते हुए इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें एक स्टिच और लगानी है इसी शेप में। इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद जो भी हमने रफ स्टिच लगाई थी उसको हमें निकाल देना है और एक्स्ट्रा डोरी को भी हमें कट कर लेना है। अब हमने कंट्रास्ट पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई करीब 1.5 इंच है और इसको इस प्रकार हमें स्लीव्स के नीचे रखते हुए और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसको स्टिच करना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे इस तरफ टर्न करेंगे और इसको डबल इस प्रकार एक बार फोल्ड करने के बाद डबल फोल्ड करते हुए और हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है और इसके नीचे हम लेस को अटैच करेंगे। उसके अंदर लेस को रखते हुए हमें इस प्रकार स्टिच करना है। तो इस प्रकार से हमारी स्लीव्स रेडी है और ये है इसका फाइनल लुक। तो दोस्तों आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।